हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SRS क्रोशिया। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम ये देखिए 6 पेटल है फ्लावर का और हमारा ये कॉर्नर भी 6 है। यानी कि हम आज इस तरह से कुछ अलग ही हम आज ये बनाएंगे, ये डिजाइन, ये पैटर्न बनाएंगे। देखिए, जो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है। लेकिन फ्रेंड्स, इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए हम यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कितना प्यारा लग रहा है देखने में। इसे बनाने के लिए हम यहाँ पे वाइट और पिंक कलर का ऊल लिए हैं और ये हमारा 4 प्लाई का ऊल है, आप देख सकते हैं। क्रोशिया सीजर। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम वाइट कलर के ऊल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक नॉट बनाएंगे। फिर यहाँ पे हम 4 चैन लेंगे, 1 2 3 4। 4 चैन इस तरह से लेंगे। फिर ये सबसे पहले वाले हम नॉट में इस फंदे को लेकर आएंगे और एक छोटा सा हम ये रिंग बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हम एक चैन लेंगे और फिर से ये डबल क्रोशिया लेंगे, लेकिन हम यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये लास्ट में 12। इस तरह से हम यहाँ पे 12 हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे। फिर लास्ट में हम एक चैन लिए थे, उस चैन में हम यहाँ पे इस तरह से स्लिप स्टिच से इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं एक छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा हमारा एक सर्कल ये बन गया। अब इस ऊल को हम कट कर लेंगे। इस तरह से इसे पीछे निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारा ये कंप्लीट हो गया। फिर हम यहाँ पे ये पिंक कलर का ऊल इसे हम इसमें फिट करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पे हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3। फिर ट्रिपल क्रोशिया लेंगे, 1 2 3। अब हम इसे सेम स्टिच में इसे 3 टाइम में कंप्लीट करेंगे। 1 2 3। फिर से हम 1 2 3, फिर से इसमें हम बुनेंगे, 3 टाइम में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए 1 2 हो गया। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे 3 चैन लेंगे, 1 2 3। 3 चैन लेने के बाद सेम स्टिच में हम स्लिप स्टिच से इसे कंप्लीट करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि हमारा ये एक पेटल बन गया। अब यहाँ पे हम 1 2 2 स्किप करेंगे, उसके बाद वाले में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच इस तरह से बुनेंगे और फिर से हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3। 3 चैन लेने के बाद फिर से 3 फंदे लेंगे,
1 2 3, फिर से सेम स्टिच में हम इसे 3 टाइम में कंप्लीट करेंगे। 1 2 3, फिर से 3 टाइम, 1 2 3, फिर 3 चैन लेंगे हम, 1 2 3, 3 चैन लेने के बाद फिर से हम यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि हमारा ये 2 पेटल बन गया। अब यहाँ पे हम फिर से 1 2 2 सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे इस तरह से, और फिर से हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3। तो अभी तक हम जैसे ही 1 और 2 फ्लावर के पेटल बनाए, उसी तरह से अब हम यहाँ पे और 4 पेटल बना लेंगे। तो इस तरह से देख रहे हैं आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 पेटल बन गया। लास्ट वाला में भी हम पहले जैसा ही 3 चैन लेंगे, फिर 2 फंदे लेंगे, और सेम स्टिच में हम 3 टाइम में इसे कंप्लीट कर लेंगे। फिर से इसे बुनेंगे और 3 टाइम में कंप्लीट करेंगे। फिर यहाँ पे हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3, सेम स्टिच में स्लिप स्टिच से हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। और अब हम लास्ट में इसे लास्ट वाले फंदे में स्लिप स्टिच से ये इस तरह से देखिए, ये हमारा फ्लावर छोटा सा बनकर तैयार हो गया है। अब इसके बाद हम यहाँ पे ये वाइट कलर का ऊल लगाएंगे, लेकिन ये वाइट कलर का ऊल लगाने के पहले हमें पीछे इसमें चैन बनाना है। तो इस फंदे को हम इस तरह से रखेंगे, फिर यहाँ पे 1 2 3 चैन लेंगे। अब इसके पीछे में हम आ गए, और पीछे साइड में हम इसमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया से देखिए ये 3 चैन लिए। अब यहाँ पे हम ये फर्स्ट वाले जो फ्लावर का पेटल है उसके साइड से हम सिंगल क्रोशिया बुने। तो यहाँ पे देखिए ये रिंग बन गया। फिर से हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3 चैन लेने के बाद अब इसके बाद वाले दूसरे वाले में हम दूसरे पेटल के बाद हम इसमें फिर से इसे बुनेंगे, स्लिप स्टिच से बुनेंगे। तो देखिए 2 हो गया, फिर से 3 चैन लेंगे, 1 2 3। अब 1 2 पेटल हो गया, 1 2। अब इसके बाद वाले 3rd नंबर के पेटल के पास भी हम इसके साइड में इसे इस तरह से स्लिप स्टिच से फिर से इस तरह से बुन लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि हमारा 1 2 और ये 3 चैन पीछे में बन गया। अब इसी तरह से हम 6 चैन कर लेंगे, 1 2 3 चैन फिर से लिए, और फिर से इसके बाद वाले पेटल में हम स्लिप स्टिच से कंप्लीट करेंगे। फिर से 3 चैन लेंगे, 1 2 3, फिर से इसके बाद इस तरह से ये लास्ट तक हम बुन लेंगे, 1 2 3 चैन। अब ये हमारा सबसे लास्ट है, तो लास्ट में भी हम स्लिप स्टिच से बुनेंगे। यहाँ पे, और हम फिर से इस चैन को जो सबसे पहला वाला चैन है उसमें हम इन दोनों को स्लिप स्टिच से यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं इसके पीछे वाले साइड में इस तरह से चैन बन जाएगा।
अब इस ऊल को हम कट करेंगे। इस तरह से देखिए, पीछे का भाग है ये हमारा, इस तरह से रहेगा। अब यहाँ पे हम वाइट कलर का ऊल लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे चैन में, इस चैन में इसे पहले हम इसे फिट कर लेंगे इस तरह से। इस वाइट वाले ऊल को फिट करने के बाद हम यहाँ पे 1 2 3 चैन लेंगे। फिर से हम 3 फंदे लेंगे और सेम चैन में हम 3 टाइम में इसे कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद अब हम 2 चैन लेंगे, फिर से 2 फंदे लेंगे और इसे हम फिर से 3 टाइम में कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 सेम चैन में अभी हमें बुनना है। फिर से 2 फंदे लिए और फिर से हम इसे 3 टाइम में कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 तो इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पे हम 1 चैन लेंगे, उसके बाद फिर से डबल फंदे लेंगे और अब इसके बाद सेकेंड वाला चैन में फिर से हम 3 टाइम में इसे कंप्लीट करेंगे। फिर से 1 2 3 फंदे, फिर से हम इसे 3 टाइम में कंप्लीट करेंगे। 1 2 3। अब हम यहाँ पे फिर से 2 चैन लेंगे, तो ये हमारा कॉर्नर बन रहा है। फिर 2 फंदे लेंगे, फिर से सेम चैन में हम फिर से इसे 3 टाइम में कंप्लीट कर लेंगे। 2 फंदे लिए, फिर से हम इसे 3 टाइम में कंप्लीट किए। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से हमारा ये बनेगा। इसके ऊपर ये है। फिर से हम 1 चैन लेंगे, 2 3 फंदे लेंगे और इसे हम फिर से 3 टाइम में कंप्लीट करेंगे। 1 2 3, फिर से 2 फंदे 3 टाइम में कंप्लीट करेंगे। 2 चैन, फिर से 2 फंदे लेंगे, सेम में हम 3 टाइम में कंप्लीट करेंगे। फिर से 2 फंदे लेंगे, 3 टाइम में कंप्लीट करेंगे। आप देख रहे हैं 1 2 3, 3 कॉर्नर हमारा पीछे का बन गया। अभी और 1 2 3 बनाना बाकी है। तो जैसे ये 3 बनाए उसी तरह से अब हम यहाँ पे 3 और बना लेंगे, बुन लेंगे। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे 1 2 3 4 5 बन गया। ये 6 नंबर का बुन रहे हैं हम। एक 2 बुन लिए, फिर 2 चैन लिए, फिर से 2 फंदे लेंगे और फिर से हम इसे 3 टाइम में कंप्लीट करेंगे। 1 2 3, फिर से 2 फंदे लेंगे और इसे 3 टाइम में कंप्लीट करेंगे। इस तरह से 1 चैन लेंगे और 1 चैन लेने के बाद अब हम इस चैन में स्लिप स्टिच से इसे कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। अब आप देख सकते हैं इसका फर्स्ट लाइन हो गया है। अब यहाँ पे हम इसके बाद भी सेकेंड वाले में स्लिप स्टिच बुनेंगे, फिर से स्लिप स्टिच बुनेंगे और अब हम ये चैन तक आ गए हैं। अब हम फिर से यहाँ पे 3 चैन लेंगे। 1 2 3, 3 चैन लेंगे और फिर से हम यहाँ पे 2 फंदे लेंगे और अब हम यहाँ पे ये जो हमारा फ्लावर है, फ्लावर के पीछे 1 चैन, फिर 1 ट्रिपल क्रोशिया बुने थे, उसके पीछे वाले में हम यहाँ पे इस तरह से क्रोशिया को इसके नीचे से बुनेंगे और इसे अब हम 3 टाइम में कंप्लीट करेंगे। 1 2
3। इस तरह से इसमें ज्वाइंट हो जाएगा ये, देखिए। अब हम फिर से देखिए यहाँ ज्वाइंट हो गया। अब हम फिर से यहाँ पे 1 2 चैन लेंगे, फिर से 2 फंदे लेंगे और अब हम सेम स्टिच में फिर से 3 टाइम में इसे कंप्लीट करेंगे। 1 हो गया, फिर से 2 फंदे लिए, सेम चैन में हम फिर से इसे 3 टाइम में कंप्लीट करेंगे। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे ऐसा बना और ये फ्लावर का पेटल इसके साथ फिट हो गया। अब यहाँ पे हम इन दोनों के बीच में 1 चैन जहाँ लिए थे उसमें हम फिर से 3 बुनेंगे। 3 फंदे लेंगे, 2 फंदे लेंगे और 1 2 3 टाइम में कंप्लीट करेंगे। फिर से 2 फंदे लिए, 1 2 3, फिर से 2 फंदे लेंगे, फिर से 3 टाइम में कंप्लीट करेंगे इसे। तो इस तरह से कंप्लीट करना है। फिर से हम यहाँ पे 2 फंदे लेंगे। अब सबसे पहले हम एक इन 4 के बीच में एक हम पहले बुन लेंगे यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया। उसके बाद फिर से 2 फंदे लेंगे। अब हम इस फ्लावर के पीछे में, जैसे अभी पहले हम देखे थे, इस फ्लावर के पीछे में यहाँ पे इसे इसके नीचे से निकालेंगे और फिर इसे हम 1 2 3 टाइम में कंप्लीट कर लिए। फिर से हम 2 चैन लेंगे, 1 2 चैन लेने के बाद अब हम फिर से 2 फंदे लेंगे और सेम में फिर से हम 3 टाइम में कंप्लीट करेंगे इस तरह से। फिर से 2 फंदे लेंगे, फिर से हम इसमें 1 2 3 टाइम में कंप्लीट करेंगे। तो आप देख रहे हैं ये 1 फ्लावर और सेकेंड फ्लावर, ये दोनों फ्लावर हमारा इसके साथ अटैच हो गया है, सिला हुआ हो गया है। फिर से अब हम इन दोनों के बीच में जहाँ 1 चैन लिए थे उसमें फिर से हम ट्रिपल फंदे लेंगे और 3 टाइम में इसे कंप्लीट करेंगे। 1 2, फिर से 3, 1 2 3, फिर से 2 फंदे, 3 टाइम में कंप्लीट करेंगे। इस तरह से देखिए 1 और 2 पेटल हमारा इस तरह से फिट हो गया। अभी ये 3rd नंबर का ये पेटल भी हमें बनाना है। तो फिर से हम 1 2 फंदे लेंगे। सबसे पहले एक बार हम बुन लेंगे इसमें, 3 टाइम में इसे कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर से 2 फंदे लेंगे और अब हम फिर से इसके पीछे वाले भाग में यहाँ पे इसे इस तरह से कर रखेंगे और इस चैन के नीचे से इसे निकालेंगे। 1 2 3। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये भी हमारा फिट हो गया। फिर 2 चैन लेंगे और फिर से हम इसमें 2 फंदे भी लेंगे 2 चैन के बाद और फिर से हम इसमें 3 टाइम में इसे पहले कंप्लीट करेंगे। 1, फिर से 2 फंदे लेंगे और फिर से हम इसे 3 टाइम में कंप्लीट करेंगे इस तरह से। 1 2 3, ये 3 हमारा देखिए पेटल फिट हो गया है। अब ये 1 2 3 पेटल भी जैसे अभी हम ये 3 को किए वैसे ही इसे भी कंप्लीट करेंगे। इस तरह से देख रहे हैं फ्रेंड्स, हमारा ये 6 पेटल अच्छे से फिट हो गया है। अब यहाँ पे हम 3 फंदे लेंगे और 3 टाइम हम यहाँ पे 3 टाइम बुन लेंगे। फिर से 2 फंदे लेंगे और फिर से हम इसमें बुनेंगे इस तरह से। अब हम लास्ट में इस चैन में इसे फिट करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि हमारा ये तैयार हो गया। अब इस ऊल को हम कट करेंगे, वाइट वाले को।
पीछे से इसे निकाल लेंगे फिट करके। फिर से अब हम यहाँ पे पिंक कलर के ऊल से यहाँ पे फिट करेंगे। ये कॉर्नर है, कॉर्नर के पहले हम इसे फिट कर लेंगे। इस तरह से सबसे पहले एक नॉट बना लेते हैं। अब इस नॉट को हम यहाँ पे रखेंगे और इसके नीचे से निकालेंगे इस तरह से। अब इसके बाद वाले में हम सिंगल क्रोशिया बुनेंगे 2 टाइम, 1 2, फिर 1 चैन लेंगे, फिर से हम 2 टाइम सिंगल क्रोशिया बुनेंगे 1 2। अब हम इसमें सब जितना भी बुने हैं उसमें हम सिंगल क्रोशिया बुनते हुए जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशिया। फिर ये हमारा चैन आया जो कॉर्नर है हमारा, कॉर्नर में हम फिर से एक ही फंदे में 2 बार हम सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। फिर से हम यहाँ पे इसके जैसा 1 चैन लेंगे और फिर से 2 सिंगल क्रोशिया इसमें बुनेंगे। देखिए कॉर्नर में हमें ऐसे बुनना है। अब कॉर्नर कंप्लीट हो गया तो कॉर्नर के बाद फिर से हम सिंगल क्रोशिया बुनना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। इस तरह से सिंगल क्रोशिया 6 बुनेंगे। और फिर अब ये कॉर्नर आया चैन का कॉर्नर, इसमें फिर से हम सेम 2 टाइम बुनेंगे सिंगल क्रोशिया, 1 चैन लेंगे और फिर से हम इसमें 2 टाइम सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स हमारा ये 1 2 और ये 3 कॉर्नर दिखाई दे रहा है आपको। इसी तरह से ये हम पूरा कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स इस तरह से हम पूरा कॉर्नर बुन लिए। अब सबसे लास्ट में हम यहाँ पे सिंगल स्टिच बुनेंगे और इसके बाद वाले में भी सिंगल क्रोशिया बुनेंगे और फिर इस चैन में हम स्लिप स्टिच से इसे कंप्लीट कर लेंगे। अब इस ऊल को कट करेंगे। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स हमारा कितना प्यारा सा कितना क्यूट सा बन गया। तो फ्रेंड्स इस तरह से फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि हमारा 6 पेटल का कितना अच्छे से ये फिट हो गया है इसमें। तो फ्रेंड्स आपको हमारा ये पेटल हमारा ये डिज़ाइन कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलेंगे हम नए वीडियो में नए डिज़ाइन और नए पैटर्न के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।